अब दुआ कर लेते हैं थोड़ी देर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर। 29वीं रात है, जुमा की भी रात है और अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाते हैं। जी अल्लाह ताला वो ऐसे प्यारे रब है कि अगर कोई नहीं मांगता तो वो नाराज़ हो जाता है। हदीस कुद्सी में एक रिवायत में तो यहाँ तक कहा कि अगर तुम गुनाह न करते तो मैं तुमको ख़त्म करके दूसरी मखलूक को पैदा करता जो गुनाह करे फिर माफ़ी मांगी। इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाहों को जुर्रत दिलाने के लिए रिवायत बयान की गई। ये उन लोगों के लिए है जो नाउमीद हो चुके हैं। ये डोज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो जुर्रत पर आ रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए डोज़ है। बाज़े मर्तबा एक इंसान नाउमीद सा हो जाता है, उसको ये डोज़ देने का है। मेरे अज़ीज़ नाउमीद मत हो। रब्बे कायनात ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम गुनाह न करते तो मैं तुमको ख़त्म करके दूसरी मखलूक को पैदा करता ताकि वो गुनाह करके मुझसे माफ़ी मांगे। इसलिए कि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अल्लाह की शान गफ़ारियत का ज़ुहूर कहाँ होगा। वॉशिंग मशीन लाकर घर में रखा है लेकिन बच्चे कपड़े ही मैले ना करें। बच्चे बेटा तुम तो ऐसे शरीबुत तबाह मैले ही नहीं करते तो हमारा वॉशिंग मशीन काम ही नहीं आता। तो अल्लाह ताला की शान गफ़ारियत इसीलिए है ताकि अगर अनजाने में जो गलती हुई है अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी ली जलाली वजहिक व ली अज़ीम सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुब्हानल अबदिय्यिल अबद, सुब्हानल वाहिदिल अहद, सुब्हानल फ़र्दिस समद, सुब्हान राफ़िइस समाई बिग़ैरि अमद, सुब्हान मन बसतल अर्ज़ अला माइन जमद, सुब्हान मन क़स्सम रिज़्क़ फ़लम यंसा अहदा, सुब्हानल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा, सुब्हानल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला कर्बन इल्ला नफ़्फ़सता वला ज़ुर्रन इल्ला कशफ़ता वला मरज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा या वदूद या वदूद या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद फ़अलुल लिमा युरीद। नसअलुका बिनूरि वजहिकल्लज़ी मला अरकान अर्शिक, नसअलुका बिक़ुदरतिकल्लती क़दरत बिहा अला जमीइ ख़ल्क़िक। या मुग़ीसु अग़िस्ना, या मुग़ीसु अग़िस्ना, या मुग़ीसु अग़िस्ना।
70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हमारे शफीक परवरदिगार, हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे मोहसिन अल्लाह, हमारे कादिर मुतलक अल्लाह, हमारे बाकी रहने वाले अल्लाह, हमारे ज़िंदा रहने वाले अल्लाह, हमारे मोहसिन अल्लाह, हमें खिलाने वाले अल्लाह, हमें पिलाने वाले अल्लाह, हमें मीठी नींद सुलाने वाले अल्लाह। दस्तरखान पर बैठ कर तेरी याद आ जाती है। अल्लाह पाक तूने बचपन से खिलाया, अभी पैदा नहीं हुए थे और तूने हमारी माँ की छाती में दूध पैदा कर लिया था। अल्लाह पाक ये तूने पैदा किया था, दुनिया के किसी इंसान की ताकत नहीं थी। अल्लाह पाक तेरी कसम घर में जाते हैं, खूबसूरत औलाद देखकर तेरी याद आ जाती है। अल्लाह पाक ये औलाद तूने पैदा की है। बाज़ लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं, बच्चा नहीं होता। अल्लाह पाक तूने करोड़ों की औलाद दी है। अल्लाह पाक खेत में हम दाना डाल करके आ जाते हैं और तू फरिश्तों का निज़ाम चलाकर ज़मीन को फाड़ कर हमें खाने के लिए गेहूँ निकालता है, तू मकई उगाता है, तू ज्वार उगाता है। अल्लाह पाक तू मूंगफली निकालता है। ऐ अल्लाह तेरे प्यार पे कुर्बान, हमें मीठा खिलाना था तो गुड़ अकेला खिला देते। आपने तो हमें चीकू भी खिलाया, आम भी खिलाया, आपने बेर भी खिलाए मुख्तलिफ, और आम में भी कितने किस्म के आम खिलाए। ऐ अल्लाह अंगूर में भी कितने किस्म के अंगूर खिलाए। रब्बा तू नेमतों पर नेमतें देता रहा। तेरी कसम, 1 करोड़पति माँ अपने अकलूते बेटे को जिस नखरे से बड़ा करती है, उससे भी ज़्यादा नखरों से तूने हमें परवान चढ़ाया है। अल्लाह पाक हम में से हर एक को नखरों के साथ बड़ा किया है। हमारे बच्चों को नखरों से बड़ा किया, हमारे घर वालों को बड़ा किया। तू नेमतों पर नेमतें देता रहा, लेकिन अल्लाह पाक भूल हुई कि हम तुझे हर लम्हा हर सेकंड नाराज़ करते रहे। अल्लाह पाक भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। ऐ अल्लाह हमें एहसास हुआ है, हमें एहसास हुआ है। ऐ मौला इसीलिए तो तेरे घर आए हैं। मौला ये किसी बखील के घर नहीं आए, किसी कंजूस के घर नहीं आए। ऐ मौला किसी गरीब के घर नहीं आए, किसी कमज़ोर के घर नहीं आए। कादिर मुतलक अल्लाह पाक तेरे घर आए हैं। ऐ अल्लाह उम्मीद लेकर के आए हैं। ऐ अल्लाह तूने कुरान में हमें अपने पास बुलाया है। ऐ अल्लाह तूने नबी जी को कहा, नबी जी मेरे बंदों को कह दो वो नाउमीद न हो, मैं माफ़ कर दूंगा। अल्लाह पाक नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। तेरी कसम, अगर तेरे प्यार का समंदर सामने न होता हम बिल्कुल ना आते, इसलिए कि हमें पता है कि गुनहगार बहुत है। लेकिन अल्लाह पाक तेरे प्यार को देख कर आए हैं, तेरे करम को देख कर के आए हैं, तेरे करम वाली रिवायतों को सुन कर के आए हैं। और मौला हमने सुना है कि अगर कोई गुनहगार बंदा जब माफ़ी मांगता है तो इतना खुश होता है कि आसमानों में लाइटें जलाता है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह पाक ये कुमकुमे क्यों जल रहे हैं, लाइटिंग काई की है? तो तू खुश होकर कहता है फरिश्तों तुम्हें पता नहीं है, मेरे रूठे बंदे ने मुझसे सुलह कर दी, मेरे रूठे बंदे ने मुझसे सुलह कर दी। अल्लाह पाक हमने तेरे प्यार की झलक माँओं के प्यार में देखी है। एक बच्चा माँ से रूठा हुआ हो, माँ के पास ना आता हो, माँ तो माँ होती है, वो कहती तो कुछ नहीं लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है। हाँ कि मेरा बच्चा शराबी हो गया, मेरा बच्चा नाफरमान हो गया, मेरी तरफ भी तवज्जो नहीं करता। वो माँ इसको बुलाती है, उसको बुलाती है, भाई मेरे लाल को समझाओ, मेरा लाल मेरे पास आ जाए, मेरा लाल बिगड़ गया है लेकिन मेरा लाल है। फरमाया अगर वो बच्चा माफ़ी मांगने के लिए रात के अंधेरे में माँ के कदमों में आ जाए, माँ खुशी के मारे रोती है, अपने बच्चे को सीने से लगाती है, वो चुमती है, पेशानी पर बोसा देती है, वो खुशी के मारे रोती है, मेरे लाल तू चला गया था बेटा, मैं बड़ी बेचैन थी, तू आया हूँ बेटा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह पाक तूने मामूली मोहब्बत दी है, माँ इतनी खुश होती है तो तू तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। ऐ अल्लाह पाक हम तेरे गुनहगार बंदे आज तो जुमा की रात में तेरे दर पर आए हैं, माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह पाक तेरे करम का वास्ता, तेरी शान वदूदियत का वास्ता, ए फरिश्तों हमारे रूठे रब को मना लो। हमें पता है तुम मजलिस में मौजूद हो, सारी कारगुजारी पहुँचाते हो और तुम नबी जी के दरबार में जाकर
हमारे सलातो सलाम का नजराना भी पेश करोगे। फरिश्तों जाओ जाओ मदीने में जाओ, जाओ नबी जी को हमारा दुखड़ा सुनाओ। जाओ फरिश्तों नबी जी को कहो, नबी जी आपकी उम्मत रुकी टुकी सुखी है, लूट चुकी है, शैतानों का हमला बहुत हो चुका है, शैतानों के चेलों ने लूट लिया, हमारी नमाजें लूट ली, हमारा तकवा लूट लिया, हमारी तहज्जुद लूट ली, हमारा खुशू खुजू लूट लिया, हमारा इखलास लूट लिया, हमारे रोज़ों का खुशू लूट लिया, खर्च करने में इखलास लूट लिया, लूटे लुटाए हैं, बिल्कुल असबाब की दुनिया में टूट चुके हैं, हमारा कोई नहीं है। फरिश्तों जाओ, हमारा नबी रोएगा हमारे लिए, हमें नबी की सिफारिश की ज़रूरत है। फरिश्तों हमारा नबी तो बहुत दुखड़ा हमारे लिए रोता था, दुनिया से जाते जाते रोया है, उम्मत को याद करके अरफात में रोया है, एक दुआ कबूल नहीं हुई थी अरफा में, मुज़दलिफ़ा में रोया है, और ऐसा रोया है कि मनाया है अल्लाह को, और अल्लाह ने उम्मत के खातिर हुजूर की दुआ को मुज़दलिफ़ा में कबूल किया है। फरिश्तों जाओ हमारे नबी को सलाम पहुँचाओ। नबी जी हम गंदे हैं लेकिन हमें आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। ऐ अल्लाह पाक हम गंदे ज़रूर हैं लेकिन तुझे तेरे करम का वास्ता, तेरे करम का वास्ता, तेरी शान वदूदियत का वास्ता, हुजूर की अजीम कुर्बानियों का वास्ता, तेरी न सोने वाली आंखें वो नज़ारा देख रही थी, हमारे नबी को ताइफ में 3 मील तक दुश्मनों ने दौड़ाया है। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह पाक, फरिश्तों की चीखें निकल गई थी, जिब्राइल भी आसमान से आए थे, पहाड़ का फरिश्ता भी आया था, अल्लाह पाक दुश्मन को भी रहम आ गया था, महबूब का बदन खून खून हो गया था और जूते खून में लथपथ हो गए थे, और तुझे तो इतना प्यार आया था कि जिब्राइल को कहा, जिब्राइल मेरे लाडले का दिल छलनी छलनी हो गया है, अब तो तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा, इनको मेराज में मेरे पास बुलाओ, मेरे पास बुलाओ। 7 आसमानों को चीरते हुए तूने नबी जी को अपने पास बुलाया था। अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह, जब बच्चे पर हालात बहुत होते हैं, बाप अपने पास बुलाकर हदिया देता है, बेटा मत घबरा, बेटा मत घबरा। अल्लाह पाक तुमने नबी जी को आसमान पर बुलाया था, नबी जी ने यह कुर्बानी हमारे खातिर दी थी, नबी जी की अजीम कुर्बानी का वास्ता। अल्लाह पाक तेरी न सोने वाली आंखें उहुद में मंजर देख रही थी, हमारे नबी के सर में खौत की कड़ी घुस गई थी, सहाबाओं ने दांतों से निकाली है, हमारे लाडले नबी के दांत मुबारक शहीद हुए हैं। अल्लाह पाक नबी जी के बदन पर हालात आए हैं। ऐ अल्लाह उहुद के मौके पर 70 सहाबाओं की लाशें आई है, हुजूर देखते जाते थे, दिल निढाल हो चुका था। छोटे से मदीने में जलीलुल कद्र सहाबाओं की लाशें एक नहीं 70 की शक्ल में, और वो भी हज़रत हमज़ा जैसे जलीलुल कद्र पे सहाबी। फरमाया हुजूर भी रो रहे थे, फरमाया मेरे चचा हमज़ा पर रोने वाला कोई नहीं है, रो रहे थे। ऐ अल्लाह शुहदा उहुद की कुर्बानी की अज़मत का वास्ता, तेरी शान वदूदियत का वास्ता, तेरी शान करीमियत का वास्ता, हुजूर के घरों में 2-2 महीने चूल्हा न जलने की अज़मत का वास्ता। ऐ अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं और घर में दीवा जलाने का तेल नहीं था, हमारी पाक माँ हज़रत आयशा पड़ोस में से तेल लाई है। ऐ अल्लाह पाक उस अजीब कुर्बानी का वास्ता, ऐ अल्लाह अभी इसी वक्त बैतुल्लाह के चारों तरफ लोग तवाफ़ कर रहे होंगे, ऐ अल्लाह तेरे इश्क में कोई दीवाना बैतुल्लाह के चारों तरफ तवाफ़ कर रहा होगा, किसी का तवाफ़ तुझे पसंद होगा, कोई वक्त का वली होगा, कोई अब्दाल होगा, कोई कुतुब होगा। ऐ अल्लाह उसके तवाफ़ का वास्ता, तेरा कोई बंदा हतीम में जाकर, ऐ अल्लाह वहाँ जाकर तो दिल छलनी हो जाता है, ऐ अल्लाह ऑटोमेटिक रोना आ जाता है। हतीम में तेरे किसी बंदे की रोने की अज़मत का वास्ता, ऐ अल्लाह मकाम इब्राहीम की अज़मत का वास्ता, सफ़ा मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा दौड़ी थी, बहुत रोई थी अपने बच्चे इस्माइल के खातिर, और तुझे रहम आया था, तूने आबे ज़मज़म को निकाला था, और आज भी तेरे महबूब के उम्मती गुनहगार सही उसी की नकल करते हुए सफ़ा मरवा की दौड़ लगा रहे हैं। ऐ अल्लाह उनके दौड़ लगाने की अज़मत का वास्ता, सफ़ा पहाड़ी तो वो पहाड़ी है जहाँ हमारे महबूब ने सबसे पहले लोगों को दावत दी थी, और हज़रत पर हालात आए थे, और अबू लहब
अपने आप को सताया था, ऐ अल्लाह उस पहाड़ की अजमत का वास्ता, इलाल आलमीन आबे ज़मज़म की अजमत का वास्ता, गारे हीरा जहाँ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीनों इबादत किया करते थे, पाक जगह की अजमत का वास्ता, गारे सौर की अजमत का वास्ता, मक्का वालों ने आपको निकाला है, आप वहाँ से निकले हैं फरमाया, और ऊपर चढ़ते हुए आपके पाँव में नोकेली पत्थर घुस गए हैं। एक मर्तबा हज़रत आयशा के सामने हुजूर ने फरमाया, आयशा मुझे दुख बहुत पहुँचा है, जब तुम्हारी कौम ने मुझे मक्का से निकाला था मेरे पाँव में जूतियाँ नहीं थी, और आप गारे सौर पर चढ़ने की हालत में बैतुल्ला की तरफ देख करके कहा, ओ बैतुल्ला तू मुझे बहुत प्यारा है, ओ मक्का तू मुझे बहुत प्यारा है, मेरी कौम मुझे न निकालती, मैं कभी यहाँ से नहीं निकलता। बचपन आपने गुजारा था, वहाँ आपकी पैदाइश हुई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल मक्का से निकले हैं, आपकी अजीम कुर्बानी का वास्ता। अल्लाह पाक रोज़े अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आप तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह जन्नत का टुकड़ा है, पाक जगह की अज़मत का वास्ता। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमा दे, हम सबको माफ़ फरमा दे। कहाँ जाएंगे हम? अगर तूने माफ़ न किया कहाँ जाएंगे? बता, तेरे अलावा कोई दर हो तो बता। ज़िंदगी का दुखड़ा तुझे न सुनाए तो किसको सुनाए रब्बा, किसको सुनाए? बच्चे के पाँव में कुछ तकलीफ होती है, रोता रोता अब्बा को सुनाता है। अल्लाह पाक हम कहाँ जाए? तेरे अलावा कोई नहीं है, सब कमज़ोर है, सबको फना होना है, सबको मरना है, सब कमज़ोर है, सब तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह सब मोहताज है, सब फ़कीरों के बच्चे हैं, तो अकेला गनियों का गनी है। रब्बा तेरे पास आए हैं, ऐ अल्लाह एक मर्तबा प्यार की निगाह डाल दे, एक मर्तबा प्यार की निगाह डाल दे, मत नाराज़ हो रब्बा। ए मौला तौफीक दे दे, तौफीक दे दे। तेरी कसम, तेरी मोहब्बत को लेने के लिए कभी हम जमात में जाते हैं, ए मौला एक दिन बीवी से दूर रहना बहुत भारी है। 40-40 दिन लोग जाते हैं, 4 महीने जाते हैं, साल जाते हैं, रब्बा तुझे लेने के लिए जाते हैं। ये अलग बात है कि हमें प्यार करते नहीं आता, हमें मोहब्बत करते नहीं आता। सिखा दे ना अल्लाह पाक, सिखा दे अल्लाह पाक, सिखा दे। हम गलती नहीं करेंगे, कौन गलती करेगा? हम तो नादान हैं। ए मौला सहाबा तेरे समझदार बंदे थे, हम तेरे नादान बंदे हैं। ए मौला हम गलती नहीं करेंगे, कौन करेगा? एक बाप अगर पानी मंगवावे और घर में एक माजूर बच्चा, छोटा सा बच्चा कांच के गिलास में पानी लाए और बीच में गिलास गिरा दे और फोड़ दे, घर वाले उसको मारने लगे, बाप कहेगा उसे मत मारो, ये मेरा नादान बच्चा है, ये नहीं फोड़ेगा तो कौन फोड़ेगा, ये नहीं फोड़ेगा तो कौन फोड़ेगा? रब्बा साहबा तेरे समझदार बंदे थे, उन्होंने नबी के नूरानी चेहरे को देखा था, मस्जिद नबवी के नूरानियत को देखा था, 24 घंटे वहाँ रहते थे, नबी के पाक कलाम को देखा था। अल्लाह पाक हम नबी के ऊपर वही को उतरते देखा था। हमने तो 15वीं सदी में तेरी कसम फितनों के सिवा कुछ नहीं देखा। ए मौला टेंशन की दुनिया इतनी है कि ज़िंदगी का दुखड़ा किसको सुनाए, कभी कभी दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। ए अल्लाह पूरी उम्मत को हिम्मत दे दे, ए अल्लाह सबको हिम्मत दे दे, सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह कुरान पाक की अज़मत का वास्ता तो देख तो सही, देख अल्लाह पाक देख, बूढ़े लोग एहतिकाफ में बैठे थे। ए मौला पाँव का दर्द था, दवाइयों पर दवाइयाँ लेते हैं। ए अल्लाह घर जाए तो पोते पाँव दबाए, नवासे पाँव दबाए, बच्चे पाँव दबाए, बीवी पाँव दबाए, लेकिन अल्लाह पाक इन्होंने सोचा मस्जिद में हम पड़ाव डालेंगे, अल्लाह के दरबार में जाकर के पड़ जाएंगे। अल्लाह पाक दिन ख़त्म हो गए, अब तो ईद का चांद तुलू होने को है, 29वीं रात आ चुकी। अल्लाह पाक तू हकीकत को देख मत, सूरत को देख कर हकीकत का जामा पहना दे। तेरे घर आए हैं ए मौला, ये किसी बखील का घर नहीं है, सखियों का सखी का घर है, और रात को 12 बजने को है, दुनिया की बड़ी तादाद सो चुकी है। ए मौला तू देख तो सही, मासूम मासूम बच्चे बैठे हैं, अल्लाह पाक हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं, हम गंदे हैं, इनके सीने में कुरान है, वो तो पाक है ना, वो तो पाक है। अल्लाह पाक तू बड़ा शर्मीला है। ए अल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वालों की बात को लौटाते हुए तुझे शर्म आती है। ए अल्लाह इनके
के सफ़ेदी का वास्ता ए अल्लाह पाक हम सब की दुआ को कबूल फरमा, हम सब को माफ़ फरमा। ए अल्लाह तुझे उस औरत के टूटे हुए दिल की अज़मत का वास्ता जिसका जवान शौहर दुनिया से चला गया है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जवानी की हालत में बेवगी का ज़माना गुजार रही है। ए मौला, वो औरत जब रात को बिस्तर पे आती है, अपने शौहर को याद करके चुपके अपने आंखों में से आंसू बहाती है। ए मौला, ऐसे ईद की जब तकरीब का वक्त होता है, छोटे छोटे बच्चे अपनी अम्मी को कहते हैं, अम्मा मेरी अम्मी, मेरा अब्बा कब आएगा? मेरा अब्बा के साथ में ईदगाह में जाता था, ईद की नमाज को जाता था, मिठाई लाता था, मेरा अब्बा मेरे लिए खिलौने लाता था, मेरा अब्बा मुझे पैसे देता था, मेरा अब्बा कब आएगा? माँ कहती तो कुछ नहीं है, बेचारी बच्चे के सामने क्या कहे? वो कहती बेटा आएगा, अल्लाह के घर गया है आएगा, लेकिन दिल में तो वो रोती है और चुपके बिस्तर में जाकर चादर ओढ़ करके दुखड़ा तुझे सुनाती है। किसको सुनाए? तेरे अलावा कोई नहीं है। ए अल्लाह पाक, हम तो दज्जाली दौर में है। नबी के ज़माने में होते तो नबी तसल्ली दे देते, सहाबा के ज़माने में होते सहाबा तसल्ली दे देते। हम तो 15वीं सदी में आए हैं, दज्जाल की आमद का दौर है, इमाम मेहदी की आमद का इंतज़ार हो रहा है। जिस ज़माने से हुजूर ने सहाबाओं को डराया था और सहाबा जैसे रोने लगे थे कि हम नहीं बच सकेंगे, ए अल्लाह, सहाबा तो तगड़े ईमान वाले थे, वो भी दज्जाली फितने से नहीं बच सकते थे, वो डरते थे। हमारा क्या होगा? ए अल्लाह पाक, उस बहन के टूटे हुए दिल की अज़मत का वास्ता हम सबको माफ़ फरमा दे। तेरी कसम, आज तो हम तुझे मना करके जाएंगे, तुझे मना करके जाएंगे। फरिश्तों मनाओ, हमारे साथ रोने में शरीक हो जाओ, मनाओ। ए किरामन कातिबीन फरिश्तों, गुनाह लिखते लिखते तुमने हमारे नाम अमाल को सियाह कर दिया है। हाँ, हमारा मरने के बाद हमारा मामला बिगड़ जाएगा। फरिश्तों, तुम भी मनाने में आ जाओ। खुदा की कसम, पाँव में कांटा चुभता है, बहुत तकलीफ होती है। जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी? जहन्नम का साफ कैसे बर्दाश्त होगा? कब्र की तंगी कैसे बर्दाश्त होगी? ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह, आज तो हम तुझे मनाने आए हैं, मान ले, ऐसे ही माफ़ कर दे अल्लाह पाक, तेरे करम को देख कर माफ़ फरमा दे। अरे तू तो शान शकूरियत रखता है, कितनी कदर वाला है। ए मौला, एक आदमी का इंतकाल हो गया, फरिश्तों ने देखा कोई नेकी नहीं है, जहन्नम में ले जाने लगे, ईमान वाला था। तूने कहा फरिश्तों देखो, मेरे बंदे की कोई नेकी होगी, देखो तो सही कोई नेकी होगी। फरिश्तों ने कहा कोई नेकी नहीं है। फरमाया हाँ, अल्लाह पाक, एक नेकी है। एक मुसलमान का इंतकाल हुआ था, ये जनाजे में गया था, उसके कब्र के ऊपर मिट्टी डाली थी, तेरी गैरत को जोश आया, तूने कहा मेरे बंदे की कब्र पर कोई मिट्टी डाले और मैं इसको अजाब दूँ, फरिश्ते इसको जन्नत के बागों में ले जाओ। ए अल्लाह, तू तो शान शकूरियत वाला है। एक आदमी का इंतकाल हुआ, को सिर्फ जाते जाते दरख्त लगाया था और ये कब्र में अजाब हो रहा था। अचानक किसी ने देखा, उसकी कब्र फूलों से भर गई। अल्लाह के वली ने तुझसे पूछा, तूने कहा ये गुनहगार था, कब्र में अजाब हो रहा था, इत्तिफाक कि वो दरख्त लगाया तो वो बड़ा हो गया। आज उस दरख्त के नीचे कोई मुसाफिर आकर बैठा, उसने इतना कह दिया, जिसने दरख्त लगाया हो उसका भला हो। अल्लाह, तेरी गैरत को जोश आया है और तूने उसकी कब्र को फूलों से भर दिया। ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह, हमने तरावी में नमाज पड़ी है, रोज़ा रखा है, सामने पानी होता था, नहीं पीते थे, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। ए अल्लाह, बाज़ लोगों को तम्बाकू जैसे नशे की आदत होती है, खूब नशा याद आता है, लेकिन ये अल्लाह पाक गुरूब का इंतज़ार करते हैं। तेरी कसम, हमने दुनिया के किसी बादशाह के लिए नहीं किया, तेरे लिए किया है, तू राज़ी हो जा। तू तेरी शान शकूरियत को हरकत में ले आ, तेरी शान गयूरियत का वास्ता। और अल्लाह पाक, ए अल्लाह, तुझे
तुझे उस बहन के टूटे हुए दिल की अजमत का वास्ता जिसका जवान शौहर जेलों के सलाखों के पीछे है। ए अल्लाह पाक, सालों हो गए, हर ईद के मौके पर वो बीवी अपने शौहर को याद करके रोती है। ए मौला, बाजों के छोटे छोटे बच्चे हैं मौला, वो बच्चे अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी मेरे अब्बा कब आएंगे। अब वो बीवी बेचारी निढाल होकर चुपके अपने आंसुओं को बिछा लेती है, छुपा लेती है। ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, सारे महबूसीन के जेल से रहाई के फैसले फरमा, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ए मौला, हुजूर के दुआओं की लाज रखते हुए पूरी उम्मत की मग़फ़िरत का फैसला फरमा। ए अल्लाह, ये मजमा बड़ा काबिल मुबारकबाद है, होने वाले निकाह को कबूल फरमा, एतिकाफ़ वालों के एतिकाफ़ को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ईद का चांद जब तुलू होगा तो तू क्या ऐलान करेगा? जाओ बख्शाए जाओ, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाए शान की कसम, रब्बा तूने कसम खा ली, हमारी मोहब्बत में कसम खा ली, तेरी कसम तेरे प्यार पे कुर्बान। ए अल्लाह, ईद का चांद तुलू होने से पहले पहले हम सबको तक़वे का चांद तुलू फरमा दे, मुत्तकी बना दे, नमाज में दिल लगा दे। तेरी तौफीक के बगैर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अबू बकर तेरी तौफीक से बने हैं, उमर तेरी तौफीक से बने हैं, जुनैद बगदादी तो अखाड़ा खेलते थे ना, शराब पीते थे ना रब्बा। लेकिन एक मर्तबा एक बूढ़े ने कहा जुनैद मैं तुमसे कुश्ती खेलूंगा। बूढ़ा था, कमज़ोर था, मरियल था, लोग कह रहे हैं ये बूढ़ा मर जाएगा, जुनैद के एक मुक्के में मर जाएगा। जब कुश्ती खेलने का वक्त आया, स्टेडियम भरा हुआ है, तख्त पर दोनों चढ़ गए, अब कुश्ती खेलने का वक्त आया। बूढ़े ने जुनैद को कहा जुनैद कान में कोई बात कहनी है, कहो क्या कहना है। फरमाया जुनैद मैं सैयद घराने से हूँ, हज़रत फ़ातिमा के घराने से हूँ। भाई जुनैद मेरे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, हज़रत फ़ातिमा की औलाद है और घरों में राशन पानी नहीं है। जुनैद अल्लाह के वास्ते अपने को जलील कर दो और मुझे इज्जत दे दो, इनाम में लेकर जाऊंगा, मेरे घर में पैसे आएंगे, नबी का कलेजा ठंडा हो जाएगा। जुनैद को ये बात अच्छी लगी, मुकाबला शुरू हुआ। जुनैद नीचे गिर गए, बूढ़े ने मुक्के मारे, लोगों ने तालियां कूटी, जुनैद जलील हुए। लोगों ने कहा फिर कुश्ती खिलाओ, फिर कुश्ती हुई, जुनैद नीचे गिर गए, बूढ़े ने मुक्के मारे, 2-3 मरतबा हुआ, बूढ़ा इनाम लेकर चला गया। जुनैद रात को सोए हैं, हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया भाई जुनैद तुमने मेरी बेटी के ख़ानदान का लिहाज रखा है, तुम बदल जाओगे। दूसरे दिन से जुनैद वलियों के सरदार बने हैं। ए अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे दे। ए मौला तौफीक देने वाली ज़ात तेरी है। ए मौला, ए अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, तरावी को कबूल फरमा, क़याम को कबूल फरमा, तहज्जुद को कबूल फरमा, हमारे एतिकाफ़ को कबूल फरमा, हमारी इन मजलिसों को कबूल फरमा। देख तो सही रब्बा, ए अल्लाह कैसा मजमा बैठा हुआ है। ए मौला तेरी कसम, इतना बड़ा टोला किसी बखील से बखील के दरवाजे पर रात के अंधेरे में चला जाए, ए अल्लाह खाली हाथ वापस करते हुए शर्म महसूस करता है, तो तू तो सखियों का सखी है। ए अल्लाह पाक हम सबको माला माल फरमा दे। ए मौला लोग बेचारे दुखी है, हर एक का दुख तू जानता है। ए अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं का कहा, ए मौला हमारे पास भाइयों ने आकर के कहा किन किन का तस्करा किया जाए। ए मौला जिन्होंने भी कहा है उनकी जो जायज़ तमन्ना है आफियत के साथ पूरा फरमा। हमारे गांव में भी बास बीमार है, ए मौला उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। मजमे में बाज़ लोग आए हुए हैं, ए अल्लाह बास बीमार है, शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। इनके मिलने वालों में अल्लाह जो बीमार हो शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। ए अल्लाह बाज़े मरतबा आदमी मक़रूज़ हो जाता है, चारों तरफ से असबाब बंद हो जाते हैं। ए मौला तेरे अलावा कोई नहीं है, आफ़ियत के साथ ए अल्लाह रोज़ी के असबाब मुहैया फरमा दे, हर रुकावट को दूर फरमा दे। ए मौला जिनके घरों में ए अल्लाह घर जहन्नम का नमूना बन चुका है, जन्नत का नमूना बना ले, घरों में मोहब्बत पैदा फरमा। जहाँ मियाँ बीवी की ज़िंदगियाँ तलख़ियों का शिकार है, आपस में मोहब्बत को पैदा फरमा। ए अल्लाह हमें अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह बड़े उम्मीद से हम आपके दरबार में आए हैं, तू नहीं देगा तो कौन देगा।
हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं, तुझसे बड़ा कादिर मुतलक कोई नहीं। दे दो अल्लाह पाक, दे दो अल्लाह पाक, गंदे हैं फिर भी तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह तेरे करम की लाज रखते हुए दे दे, छोटे मासूम बच्चों को देखते हुए दे दे। ऐ अल्लाह गाँव वालों ने माशाअल्लाह आने वाले मोतकिफ़ीन की, मेहमानों की खूब खिदमत की है। ऐ अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह गुज़िश्ता साल हमारे मौलाना अहमद साहब भी हयात थे, माशाअल्लाह वो मेहमानों को खिलाकर खुश होते थे। आज कब्र में सोए हुए हैं, इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना ले। ऐ अल्लाह जिन जिन लोगों ने, हमारे जितने मरहूमीन कब्रों में सोए हुए हैं, एक एक सुभान अल्लाह के मोहताज है, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना ले। ऐ मौला रमज़ान आता है, हमारे मरहूमीन बेचारे खुश होते हैं। ऐ अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना ले। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने जो कुर्बानी दी है अपने बारगाह में कबूल फरमा। किसी ने माली एतबार से कुर्बानी दी है, ऐ मौला दिल खोल कर कुर्बानी दी है। ऐ अल्लाह इनके माल में, जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह जो बे औलाद है औलाद दे दे। ऐ अल्लाह जो नरीना औलाद के ख्वाहिशमंद है नरीना औलाद दे दे। जिनकी औलाद कपूत और नाफरमान है इनकी औलाद को फरमाबरदार बना दे। ऐ अल्लाह मौत से पहले पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। इस मजमे ने तौबा की है, ऐ अल्लाह कहने वाला सबसे ज़्यादा गुनहगार है, मेरी नहूसत से मजमे को महरूम मत फरमाना। रब्बा मजमे में तेरे बहुत नेक बंदे बैठे हुए हैं, ऐ मौला ऐ अल्लाह उनकी बरकत से सबको और मुझे भी माला माल फरमा देना। ऐ अल्लाह खिदमत वालों की खिदमत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पकाने वाले, ऐ अल्लाह कितनी देर तक धूप में और वहाँ गर्मी में पकाते हैं, ऐ अल्लाह इनकी पकाने की मेहनत को कबूल फरमा। हमारी बहनें रातों में रोटियाँ बनाती है मेहमानों के लिए, इनके नस्लों में दीन के दाई पैदा फरमा। बस अल्लाह पाक हमें बहुत चाहिए, क्यों ना चाहिए, हम लुटे लुटाए हैं, तेरे पास सब कुछ है। ऐ मौला हमें तो कुछ पता नहीं है क्या ज़रूरत है। मौला हम तुझे क्या कहे, एक बच्चा जब सफ़र में जाता है, बच्चा तो नादान होता है, खेलते खेलते गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए तोशा तैयार करती है। बेटा मैंने तेरे तोशेदान में रोटी रखी है, मेरे लाल भूख लगे तो खा लेना, और देख बेटा तुझे सफ़र में कै होती है, बेटा मैंने तेरे लिए पेपर मैट रखी है, और देख बेटा मैंने तेरे कपड़े रखे हैं ताकि तेरे कपड़े मैले हो जाए तो तू कपड़े बदल दे। बच्चे को तो कोई बात नहीं है, माँ याद कर कर के उसके तोशेदान में रखती है। रब्बा हमें कुछ पता नहीं एक घंटे के बाद क्या ज़रूरत है। ऐ अल्लाह पाक तुझे सब पता है। ऐ अल्लाह जो हमारी ज़रूरतें हैं आफ़ियत के साथ हुजूर के तुफ़ैल में पूरा फरमा दे, अता फरमा दे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम सहाबाओं ने, ताबीन, तबे ताबीन ने, तमाम नेक लोगों ने ऐ अल्लाह जितनी दुआएं की है ऐ अल्लाह महज अपने फज़ल करम से हमारे हक़ में कबूल फरमा, और जिन शुरूर से पनाह मांगी है हमें और पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सब दीनी मराकिज़ की, दीन के काम करने वालों की पूरी हिफाजत फरमा। और मौला एक एक करके अकाबिरीन दुनिया से जा रहे हैं, उनकी उम्रों में आफ़ियत से बरकत अता फरमा, और हमें अपने अकाबिरीन की कदर करने की तौफीक अता फरमा। हर गाँव में इत्तिफाक रहे, ऐ अल्लाह हमें उसकी भरपूर कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन हम जा रहे हैं, दोबारा फिर आएंगे, हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं, तुझसे बड़ा करीम दाता कोई नहीं। अल्लाह पाक तू बार बार अपने दरबार में बुलाता है, तेरी कसम हमारा दिल बहुत खुश है। तू फजर में बुलाता है, ज़ोहर में बुलाता है, असर में बुलाता है, मगरिब में बुलाता है, इशा में बुलाता है, नफल में बुलाता है। मौला बार बार बुलाता है, बार बार बुलाइयो, हमारा कलेजा बहुत खुश है। मौत तक बुलाइयो, और मौत से पहले पहले सच्ची पक्की ऐ अल्लाह मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। इलाही जीना का ताइबीन फ़ला तरुद्दना खाइबीन, इलाही मकसूद मा तोई व रज़ाए तू मोहब्बत व मारिफत खुद बिदे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या